प्रश्न। विभिन्न प्रकार के सीमा शुल्क, आयात शुल्क का वर्णन कीजिए। अथवा भारत में लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के विभिन्न प्रकार बताइए। उत्तर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 में सीमा शुल्क प्रशुल्क दरों का उल्लेख किया गया है। सीमा शुल्क दो प्रकार से आरोपित किया जाता है, आयात शुल्क एवं निर्यात शुल्क। सरकार द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भिन्न भिन्न प्रकार से आयात शुल्क लगाया जाता है, जो निम्नानुसार है। एक, मूल सीमा शुल्क बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 के अनुसार सरकार द्वारा मूल सीमा शुल्क आरोपित किया जाता है। यह शुल्क अधिनियम की धारा 14(1) में वर्णित विधि के अनुसार माल के निर्धारित मूल्य पर प्रशुल्क अधिनियम में उल्लेखित दर से आरोपित किया जाता है। 2, प्रतिपूरक शुल्क काउंटरवेलिंग ड्यूटी। इसे अतिरिक्त सीमा शुल्क एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी अर्थात सीवीडी भी कहते हैं। भारत में निर्मित किए जाने वाले उत्पादों पर देय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति करने हेतु लगाए जाने वाले शुल्क को प्रतिपूरक शुल्क कहते हैं। जिन उत्पादों के निर्माण पर भारत में उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, उन्हीं उत्पादों के आयात पर प्रतिपूरक शुल्क आरोपित किया जाता है। भारतीय निर्माताओं द्वारा देय उत्पाद शुल्क के बराबर ही आयातकों द्वारा प्रतिपूरक शुल्क चुकाया जाता है। यदि किसी उत्पाद के निर्माण पर सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार रियायती दर पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, तो ऐसे उत्पाद के आयात पर प्रतिपूरक शुल्क रियायती दर से देय होगा। किंतु यदि किसी माल का निर्माण भारत में नहीं किया जाता है, तब भी उस पर प्रतिपूरक शुल्क आरोपित किया जा सकता है। प्रतिपूरक शुल्क उत्पाद के निर्धारण योग्य मूल्य में आधारभूत सीमा शुल्क जोड़कर ज्ञात किए गए मूल्य पर देय होता है। प्रतिपूरक शुल्क हेतु ज्ञात किए जाने वाले उत्पाद के मूल्य में एंटी डंपिंग ड्यूटी एवं संरक्षण शुल्क को सम्मिलित नहीं करते हैं। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार कच्ची सामग्री जिन पर की उत्पाद शुल्क देय है के आयात पर भी प्रतिपूरक शुल्क आरोपित किया जाता है, किंतु सेनवेट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स लागू होने के पश्चात अब आदानों इनपुट पर प्रतिपूरक शुल्क नहीं लगाया जाता। 3, संरक्षण शुल्क प्रोटेक्टिव ड्यूटीज। भारतीय उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा में संरक्षण प्रदान करने हेतु भारत में किए जाने वाले आयातों पर संरक्षण शुल्क लगाया जाता है। इस हेतु भारत सरकार के द्वारा एक प्रशुल्क आयोग टैरिफ कमीशन की स्थापना की गई है। यदि प्रशुल्क आयोग यह अनुशंसा करता है कि भारतीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने हेतु आयातों पर तत्काल संरक्षण शुल्क लगाने की आवश्यकता है, तब केंद्र सरकार आयोग की टाइम्स अनुशंसाओं से संतुष्ट होने पर अपने सरकारी गजट में अधिसूचना जारी कर संरक्षण शुल्क लगाती है। संरक्षण शुल्क आरोपित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संसद के अगले सत्र 1 में बिल के रूप में प्रस्तुत की जाती है। यदि 6 माह तक यह बिल पारित नहीं होता है, तो अधिसूचना स्वतः रद्द हो जाती है। किंतु अधिसूचना रद्द होने के पूर्व भी समस्त कार्यवाही वैध मानी जाएगी और संरक्षण शुल्क आरोपित किया जाता रहेगा। यदि संसद द्वारा यह बिल पारित कर दिया जाता है, तो सरकार पहले से लगाए गए संरक्षण शुल्क को रद्द कर सकती है, कम कर सकती है या इसमें वृद्धि भी कर सकती है। 4, प्रतिपाटन शुल्क एंटी डंपिंग ड्यूटी। वृहतु स्तर पर माल उत्पादित करने वाले निर्माता घरेलू मूल्य से बहुत कम मूल्य पर निर्यात कर देते हैं। स्टॉक आधिक्य को समाप्त करने, किसी देश के घरेलू उद्योगों को कमजोर करने के उद्देश्य से विदेशी निर्यातकर्ता बहुत कम मूल्य पर माल की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो जाते हैं। इसे ही डंपिंग अर्थात माल फेंकना कहते हैं। इस प्रकार की डंपिंग को रोकने के लिए सरकार डंपिंग के रूप में आयात किए आने वाले माल पर प्रतिपाटन शुल्क एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 94 के अनुसार केंद्र उत्पाद के सामान्य मूल्य एवं डंपिंग मूल्य के अंतर के बराबर प्रतिपाटन शुल्क आरोपित करती है।
केंद्र सरकार द्वारा प्रतिपाटन शुल्क केवल तब टाइम्स गाया जा सकता है जबकि भारत में डंप किए जाने वाले माल का उत्पादन भारत स्थित किसी पक्रम द्वारा किया जा रहा हो। 5 रक्षात्मक शुल्क सेफ गार्ड ड्यूटी घरेलू उद्योगों को आवश्यकता पड़ने पर रक्षण प्रदान करने के लिए लगाए जाने वाले शुल्क को रक्षात्मक शुल्क कहते हैं। कभी कभी माया तक किसी उत्पाद विशेष का आयात विपुल मात्रा में कर लेते हैं और ऐसी स्थिति निर्मित हो टाइम्स है कि आयातित माल की मात्रा घरेलू उद्योगों को गंभीर क्षति पहुंचा सकती है। तब केंद्र सरकार किसी वस्तु विशेष के आयात पर रक्षात्मक शुल्क लगाकर उस वस्तु को घरेलू बाजार में हमदा बना देती है। विश्व व्यापार संगठन में हुए समझौते के अनुसार कोई देश घरेलू उद्योगों को आवश्यकता पड़ने पर संरक्षण प्रदान करने हेतु आयातों पर रक्षात्मक शुल्क लगा सकता है। बाल एवं विदेशी उद्योगों के मध्य उचित एवं स्वतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्मित हो जाने तक किसी देश की सरकार द्वारा आयातों पर रक्षात्मक शुल्क लगाया जा सकता है।